जब हम बच्चे होते हैं हम सब धर्मों को प्यार करते हैं, जब हम सियाने हो जाते हैं पता नहीं क्यों हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मिटानी हो अगर मजहबों की दूरियां, मिटानी हो अगर मजहबों की दूरियां तो एक काम अच्छा कर लें, करें इबादत किसी की भी, लेकिन पहले अपने दिल को बच्चा कर लें। हाँ इंशाल्लाह, एक नहीं दो दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू सर। ईसाई या सिख मुस्लिम ऐसा क्यों नहीं होता? आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट? हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? भाई मिसाल के बारे में जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं देखता है। बराबर, ये फर्क है। और देखो बिल्कुल सर। पब्लिक हंस भी रही है, बिल्कुल ये सर, जायज बिल्कुल। है। क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे हैं, मैं 45 साल से देख रहा हूं। मैच को नहीं देखता हूं, मैच नहीं देखता हूं, लोगों को देख रहा हूं। और आप बिल्कुल सही कहते कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ा है। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशतगर्दी मुसलमान की विरासत है, इसमें मैं ये साबित किया हूं कि जो लोग इल्जाम लगाते कि मुसलमान दहशतगर्द है, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशतगर्द हमला कर चुके हैं, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूं कि दहशतगर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशतगर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से ये राइट्स की जरूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%, सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। और आप देखते हैं इस देश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है वो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 60 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था। क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते, इशू बनाया वोट बैंक को। और इसका मैंने डिटेल में किया तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके? लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? क्या डर है? कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह, इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। ना उठाएंगे, ना उठाने देंगे। ये हमारा मजहब है। आमतौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर्स जब होते, थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते।
नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई, अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। हमारा पोल साफ है कि सिर्फ ये मजहब, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। सिर्फ मजहब जो अल्लाह ताला मानेगा वो है खुदा की ख्वाहिश के मुताबिक आप चलो। और जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको यकीन होगा ये दीनुल हक है। और हमारे IRF में भी, हमारे इतने मजमे में, मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा मैं तकरीर कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, गल्फ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, सिंगापुर में, मलेशिया में, माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। कभी भी एक बार भी किसी ने, किसी मुस्लिम ने एक भी गैर मुस्लिम का कॉलर भी नहीं पकड़ा। कई गैर मुसलमान ने मुझे गाली दी, कुरान के खिलाफ कहा। हमने कोशिश की कि उसकी गलतफहमी को दूर करें। कई लोग आप देखेंगे दुबई में इतना भड़क के सवाल किए, मैं सवाल का जवाब देते गया, सवाल किए जवाब दिया, मैं सवाल किए जवाब, इतना बढ़ के आखिर में इस्लाम कबूल किया। दुबई शहर में हालांकि मुसलमान मुल्क है, कभी भी बड़े मजमे में 30,000 का मजमा था। वो दुबई UAE का सबसे बड़ा मजमा था, सबसे बड़ा मजमा था। कभी भी पब्लिक में किसने शादा नहीं दिया। तो जो लोग खिलाफ है हम अमन से जवाब देते, वो माने या ना माने। और ये नहीं हम कहते कि आपको मानना ही पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे हिकमत के साथ जवाब दे। तो ये जो दंगे फसाद हो रहे पॉलिटिशियन की वजह से, हम अगर अहद ले कि पॉलिटिशियन जो भड़काते हैं उनके भड़कावे में ना आए, इंशाअल्लाह अमन रहेगा। चाहे हिंदू मुसलमान की बात माने या ना माने, मुसलमान हिंदू की बात माने या ना माने, इस्लाम में कभी भी जबरदस्ती नहीं है। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि आप उन लोगों को गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह को गाली देंगे। हमें दूसरे मजहब के जो माबूद है उन्हें गाली देने का हक ही नहीं है, हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टेररिज्म, ये दंगा फसाद की अक्सर मतलब 99% मेरे मुताबिक है पॉलिटिशियंस, चाहे अमेरिका में हो, चाहे UK में हो, चाहे इंडिया में हो। अगर हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसे पॉलिटिशियन पैदा होंगे, आप ऐसा एक माहौल पैदा करो, हक पे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अमन रहेगा और शांति रहेंगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप कल आएंगे। हाँ जी, हाँ, कल आप जरूर आना। रात में 8 बजे आऊंगा इंशाल्लाह, इंतजार करेंगे। ओके, शुक्रिया।